हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम स्पर्श भाग 2 कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा से एक कविता पढ़ने जा रहे हैं मीराबाई की, और कविता का नाम है पद। मीराबाई की जितनी भी रचनाएं हैं वह सब मीराबाई पदावली के नाम से संग्रहित है। तो चलो कविता शुरू करने से पहले मीराबाई की जानकारी जान लेते हैं। मीराबाई का जीवन काल 1503 से लेकर 1546 तक का माना जाता है। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी, जिसे कुड़की नाम से भी जाना जाता है, उस गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में ही मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया। श्वशुर का मतलब होता है ससुर जी, फादर इन लॉ जिसे हम कहते हैं। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार को त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। मतलब मीराबाई जो है छोटी उम्र से ही उन्हें इतने दुख सहने पड़े कि उन दुखों के कारण उनके जीवन में जो है निराशा छा गई, और इसी निराशा से वह पूरे घर परिवार को छोड़कर वृंदावन जाकर बसी और भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन हो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। संत रायदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। तो मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास, और मीराबाई की केवल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। और मीराबाइयों की रचनाओं पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का बहुत ही प्रभाव है। इनकी रचनाओं में हमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती तथा पंजाबी और खड़ी बोली भाषा का मिश्रण मिलता है। मतलब इनकी रचनाओं में हमें ये भाषाएं दिखाई देती है। तो चलो अभी पाठ प्रवेश करते हैं। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। बचपन से ही दुख दर्द से पीड़ित निराश मीराबाई जो है घर परिवार को छोड़कर वह वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में हमें जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म, यानी जिसका कोई आकार न हो ऐसे श्री कृष्ण, और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी, यानी जिसे किसी की परवाह नहीं, ऐसे संत इनकी रचनाओं में हमें दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा की इन्हीं आराध्य को संबंधित है। मीरा अपने आराध्य से मनोहार भी करती है, लाड़ भी लड़ाती है और अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। तो इस कविता में जो दोनों पद है वह पद जो है उन्होंने जो है कृष्ण को समर्पित किया है। तो वह श्री कृष्ण को जो है वह श्री कृष्ण को मनोहार भी करती है। मनोहार का मतलब होता है खुशामद करना, मनाने का ढंग जिसे हम कहते हैं। उन्हें प्यार भी करती है और अवसर आने पर उन्हें उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उलाहना का मतलब होता है शिकायत करना। तो अवसर आने पर वे उनसे शिकायत भी करती है और कृष्ण के क्षमताओं का गुणगान करती है और उन्हें जो है उनके कर्तव्य की भी याद दिलाती है। तो चलो कविता शुरू करते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर,
द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़तो गज राज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरीधर हरो मारी भीड़। यहाँ इस पद में जो है श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्यार दिखाते हुए वह श्री कृष्ण के गुणगान करती है और वह श्री कृष्ण से कहती है कि आप तो दुख को हरने वाले हो, जो दुखी लोग हैं उनके दुख को हरने वाले हो, और जिस तरह उन लोगों का दुख हरा है तो आप भी मेरे दुख को हर लो कहकर वह श्री कृष्ण से विनती करती है। और जिन लोगों के दुख को हरा है उन लोगों के कुछ उदाहरण यहाँ पे मीराबाई ने दिए हैं। तो वो क्या उदाहरण है यह हम अब जानेंगे इस पद में। हरि आप हरो जन री भीड़, यहाँ हरि का उपयोग जो है श्री कृष्ण के लिए किया गया है, और जन का मतलब है यहाँ पे भक्त, और भीड़ का मतलब है दुख दर्द। तो हरि आप हरो जनरी भीड़, हे श्री कृष्ण आप भक्तजनों का दुख हर लो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, लाज का मतलब होता है इज्जत, और यहाँ चीर का मतलब है साड़ी, जिसे हम कपड़ा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इस पंक्ति में चीर का मतलब है साड़ी। तो जब कौरव सभा में द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ था उस वक्त जो है श्री कृष्ण ने जो है उनकी इज्जत की रक्षा की थी। दुशासन ने उनकी साड़ी खींचने का जब प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने जो है अपनी महिमा से उसकी इज्जत बचाई। तो यहाँ कृष्ण से मीराबाई जो है द्रौपदी का उदाहरण देती है, और फिर आगे क्या कहती है, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर, शरीर का मतलब होता है शरीर। आप जो है भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरहरि का रूप धारण किया था। जब भक्त प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, तो उन्हें जो है विष्णु भगवान से बहुत नफरत थी। उस वक्त जो है प्रहलाद को उन्होंने बहुत कष्ट दिए, लेकिन हर बार उन्हें जो है भक्त प्रहलाद की इस विष्णु मूर्ति ने उनकी रक्षा की थी, और उनका अंत करने के लिए, मतलब हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए उन्होंने नरहरि का रूप धारण किया था और उन्होंने प्रहलाद को बचाया था। तो ये भी उदाहरण दिया उन्होंने। आगे चलकर मीराबाई क्या कहती है, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। गजराज जो इंद्र का वाहन होता है, जिसे हम ऐरावत कहते हैं, तो तुमने जो है ऐरावत को जो है मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। तो उसी तरह दासी मेरा लाल गिरीधर हरो मारी भीड़, लाल गिरीधर यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, और मारी का मतलब है हमारी। तो इसी तरह आप मेरे सारे दुख तर हर लो हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहकर यहाँ श्री कृष्ण से मीराबाई जो है विनती करती है इस पद में। तो बच्चों पहला पद समझ आया आपको? तो यहाँ इस पद में मीराबाई ने क्या कहा है, किन किन के उदाहरण दिए हैं, द्रौपदी की किस तरह गिरिधर ने रक्षा की थी इसके बारे में बताया है, और उसी तरह भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए उन्होंने जिस तरह नरसिंह अवतार धारण किया था उसके बारे में बताया है, और ऐरावत की रक्षा करने के लिए मगरमच्छ से ऐरावत की किस तरह रक्षा की थी इसके बारे में बताया है। और यह सब बताते हुए कहती है कि हे प्रभु आप भी मेरे दुख दर्द दूर कर दो कहकर यहाँ इस पद में श्री कृष्ण से मीराबाई ने विनती की है। तो चलो दूसरा पद में क्या बताया है यह भी जान लेते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद रावण री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। इस पद में मीराबाई अपनी भक्ति जताते हुए क्या कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं जिनमें श्याम एक है। तो वह श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण मुझे अपना नौकर बना के रख लो। चाकर यानी नौकर। गिरिधारी लाला माने चाकर राखो जी, हे गिरिधारी लाल, हे श्याम मुझे आप अपना नौकर बना के रख लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, वह किसी भी तरह जो है श्री कृष्ण के पास रहना चाहती है, इसीलिए चाहे वह नौकर ही बनकर क्यों ना रहना पड़े। तो वह श्री कृष्ण से कहती है कि अगर आप मुझे नौकर बनाकर रख लोगे तो मैं
बाग तुम्हारे आंगन में मैं बाग बगीचे का काम करूँगी, जिससे मुझे जो है सुबह उठकर आपके दर्शन के भाग्य प्राप्त हो। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दर्शन। बिंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गांसो। बिंदरावन मतलब वृंदावन, और कुंज का मतलब है शंकरी, न्यारो जिसे हम कहते हैं। तो वृंदावन के शंकरी गली में जो है मैं आपकी लीलाओं का गान करूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यो सुमरण पास्यो खर्ची। तो मैं नौकरी करते हुए मतलब आपका दास, आपकी दासी बनकर मैं आपके दर्शन करूंगी और आपका स्मरण करते रहूंगी। और वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आपके लीलाओं का गान करूंगी कहकर यहाँ पे मीराबाई कहती है श्री कृष्ण से। भाव भक्ति जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी। जागीरी का मतलब होता है साम्राज्य। तो यहाँ नौकर बनने से मीराबाई के 3 फायदे हैं, और उस वह 3 फायदे क्या है यह मीराबाई हमें बताती है। नौकर बन के रहने से एक तो उन्हें जो है हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और उन्हें श्री कृष्ण की याद नहीं सताएगी, और तीसरा जो फ़ायदा है उनका भक्ति भाव का जो साम्राज्य है वह बढ़ता ही जाएगा। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल वैजयंती माला, बिंदरावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ मीरा ने जो है श्री कृष्ण का वर्णन किया है। श्री कृष्ण किस तरह दिखते हैं? पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र। तो श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र पहने हुए हैं और सर पर जो है मोर के पंख का मुकुट लगाया है और गले में जो है वैजयंती फूलों की माला पहने हुए हैं। और बिंद्रावन यानी वृंदावन, और धेनु का मतलब होता है गाय। जब वे वृंदावन में गाय चराते हुए मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं श्री कृष्ण। ऊंचा ऊंचा महल बनावा बीच बीच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी। मीराबाई कहती है कि बगीचों के बीचों बीच जो है आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और आपके दर्शन के लिए जो है मैं कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनूंगी। कुसुम्बी जो है एक प्रकार का फूल होता है, तो उस फूल के रंग की साड़ी जो है मैं आपके लिए पहनूंगी। यानी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर सज धज कर तैयार होना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमनाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। दर्शन, दर्शन यानी दर्शन, और जमुना, जमुना मतलब जमुना नदी, और अधीरा, अधीरा का मतलब होता है बेचैन। तो यहाँ मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी बेचैन है कि वह कहती है कि हे प्रभु, सुबह तक मुझे इंतज़ार नहीं होता, मैं इंतज़ार सुबह तक नहीं कर सकती। आप आधी रात को ही जो है जमुना नदी के किनारे आप मुझे दर्शन दे दो कहकर वह कृष्ण से विनती करती है इस पद में। तो बच्चों, इस चरण में, इस पद में मीराबाई ने क्या कहा है? मीराबाई इस पद में जो है शाम की दासी बनना चाहती है, और दासी बनने से जो है 3 फायदे हैं। कौन से 3 फायदे हैं? एक तो हमेशा वह शाम के दर्शन कर सकेगी, और जिससे जो है उन्हें शाम की याद भी नहीं आएगी, यानी श्री कृष्ण की याद भी नहीं आएगी, और उनके भक्ति भाव का साम्राज्य जो है बढ़ता ही जाएगा। और इस पद में जो है उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है। श्री कृष्ण किस तरह दिखते हैं? पीले वस्त्र पहने हुए, गले में वैजयंती माला है और सर पे जो है मोर का मुकुट है, और वे जब वृंदावन में गायों को चराते हुए मुरली यानी बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। वे सब जो है उनकी मुरली की ओर आकर्षित हो जाती है, और वह बगीचों के बीचों बीच जो है महल बनवाना चाहती है, और कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर वह श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है सज धज कर। और सुबह तक उनका जो है इंतज़ार नहीं होता। किसका इंतज़ार नहीं होता? श्री कृष्ण का इंतज़ार सुबह तक नहीं होता। इसीलिए वह आधी रात को ही जमुना तट पर यानी जमुना नदी के किनारे ही आधी रात को जो है श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। तो यह इस चरण में बताया गया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह मीराबाई के पद कविता जो है समझ आई होगी। तो समझ आई है कविता तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।